प्रो रेसलिंग लीग सीजन 5 में और अब मुकाबला है चंद्रमोहन और नवीन मलिक के बीच। प्रो रेसलिंग लीग 2.0 में बारी अगले खिलाड़ी की। इनसे जो लड़े वो भूले ना इनका नाम। प्लीज वेलकम इन 65 kg कैटेगरी में पंजाब रॉयल्स की तरफ से इस्लाम गजनौर। तो इस तरह से अब पंजाब की टीम, पंजाब के गबरू जवान एक बार फिर से पिछली जीत का जश्न मनाने के साथ उसको बरकरार रखने की कोशिश करने की जद्दोजहद जरूर रहेगी। लेकिन ये भी उतना ही सच है कि इस्लाम गुसैनोव जो बेलारूस से आते हैं, उनके नाम कुछ ज्यादा नहीं है। इस बार मुकाबले में 3 मुकाबले जीते हैं, 5 हारे हैं और यहाँ तक कि इस बार तो विशाल से भी हारे और तुल्गा से भी हारे। और यूरोपियन चैंपियनशिप के गोल्ड मेडल है, ये इनके लिए सबसे बड़ा पहलू है। भैया जलेगी माचिस तभी तो जलेगी मशाल। अरे मचेगा नहीं बवाल जब तक आएगा नहीं द टाइगर्स ऑफ मुंबई दंगल का रोहित रहाल। और अली रहीम ज़ादे की जगह पर रोहित पर दाव खेला है, एक ऐसे पहलवान पर जो नेवी से आता है। कुलदीप सहरावत इनके कोच हैं और जिनमें जबरदस्त उत्साह है, दर्शकों में जबरदस्त उत्साह है। और क्यों ना हो, उनके फैंस को अब जलवे देखने को मिलेंगे। रोहित के एंड्योरेंस बहुत जबरदस्त है, लेग डिफेंस बहुत ही शानदार है, डबल लेग अटैक सामने से करते हैं ये, और ग्राउंड डिफेंस पर थोड़ा सा चूकते हैं, उस पर जरूर ध्यान देना होगा। और कोचेस ने बता दिया होगा गुसैनोव को कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है। और आप देख सकते हैं उनका प्रदर्शन, उनका रिकॉर्ड, ब्रॉन्ज मेडल, और इसके अलावा भी उनके नाम कई उपलब्धियां हैं। तो अब यहां से रोहित वर्सेस गुसैनोव, ये मुकाबला बहुत रोमांचक होने वाला है। मुंबई कर जो है इस बात से बहुत ही हर्षोल्लास से भरे पड़े हैं कि रोहित जहां पर जरूर कुछ करेंगे। और मेरे साथ जुड़ी हैं पूजा ढांडा, वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेडलिस्ट। पूजा, इस मुकाबले में समय क्या चल रहा होगा रोहित के मन में? जी मनोज, यहाँ पर रोहित के ऊपर प्रेशर है कि उन्हें अपनी टीम को आगे लेके जाना है और ये एक अच्छा बाउट हमारे बीच हो सकता है कि आगे एक चैंपियन है और आप उसके सामने खेल रहे हैं। तो यहाँ रोहित अच्छा करने की सोचे और ये बहुत ही सुंदर लेग अटैक इस्लाम की तरफ से। देखना ये होगा कि यहाँ पर कितने पॉइंट वो अर्जित कर पाते हैं। यहाँ गुसैनोव ने लेग अटैक किया था, सिंगल लेग अटैक, जिसे गहरी पट कहते हैं देसी भाषा में। क्या जोन से बाहर निकलते हैं, यही चाहेंगे रोहित की कम से कम बाहर निकले। जैसे बाजा दाव होता है, उसका प्रयास जरूर किया था लेकिन बिना किसी मशक्कत के, और एक ही अंक से संतोष करना पड़ा। अच्छा डिफेंस रोहित का। बिल्कुल मनोज, ये बड़ा मूव हो सकता था, परंतु यहाँ पर रोहित ने केवल 1 पॉइंट गंवाया और ये बहुत ही अच्छी बात है। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर अटैक किया गया था और अब जो है डबल लेग अटैक किया गया है। आप साथ में देख रहे हैं पहले वाला मूव और करंट में चल रहा है ये। देखिए पहले सिंगल लेग अटैक और दूसरी बार दूसरे मौके पर डबल लेग अटैक। लेकिन राहत की बात यह है कि उसका कोई लाभ नहीं हुआ और अच्छा डिफेंस एक बार फिर से रोहित का। बिल्कुल मनोज, बट केवल डिफेंस से यहाँ काम नहीं चलेगा। रोहित को भी अटैक करना होगा, रोहित को भी जगह बनानी होगी ताकि यहाँ से वो अटैक कर सके और लीड में आ सके। और ये बहुत जरूरी होगा क्योंकि अक्सर वो ग्राउंड डिफेंस में हल्के पड़ते हैं। तमाम खूबियों पर यही पानी पड़ता है उनके। यहाँ भी उन्होंने जो पहला अंक, तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि उपहार स्वरूप उन्होंने दिया। डबल लेग अटैक किया खूबसूरती के साथ, यहाँ पर पोजीशन जरूर बदली और 2 अंक बटोरकर अपनी स्थिति को मजबूत करने में कामयाब रहे रोहित। बिल्कुल मनोज, रोहित का बहुत ही बढ़िया डबल लेग अटैक यहाँ पर हुआ और उन्होंने 2 अंक हासिल किए। इसी के साथ वो 2-1 से आगे हो गए हैं। और जिस तरह से रोहित आगे बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है अभी वो और भी अटैक करेंगे। देखिए कितनी खूबसूरती के साथ यहाँ रोहित ने डबल लेग अटैक किया था और 2 अंक हासिल किए थे। यहाँ से टंगी डालने की कोशिश, लेकिन तब तक रेफरी का इशारा सेंटर से हो गया था।
और एक बार फिर से ये देखिए मौके का फायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन अपना दायां पांव की गिरफ्त में आया, कुत्ते उठाए उन्होंने खूबसूरती के साथ, और यहाँ पर बढ़त बनाए हुए रोहित 4-1 से एक बार फिर से कुंदे उठाए। यहाँ पर पूजा देखिए कुंदे उठाने की कला में सिद्धस्त है ये रोहित। बिल्कुल मनोज, यहाँ पर इस्लाम द्वारा एंकल अटैक किया गया था, जिस पर काउंटर करते हुए रोहित ने कोंदे उठाए और 2 अंक हासिल किए, और यहाँ अभी भी वो डेंजर करने की कोशिश कर रहे हैं, बट रेफरी का इशारा सेंटर से कुश्ती खेलने का। तो इस तरह से रोमांचक पल रहे इस कुश्ती के शुरुआती दौर में, और एक बार फिर से उन्होंने डबल लेग अटैक करना चाहा, लेकिन चूके भाग्यशाली रहे यहाँ पर कि यहाँ जोन से बाहर निकल सकते थे, लेकिन जोन से बाहर धकेलने में जरूर कामयाब हो गए। क्या टेक डाउन? जी हाँ, टेक डाउन, 2 अंक उन्होंने बटोरे और अपनी स्थिति को बेहद मजबूत करते हुए 6-1 की बढ़त बनाने में कामयाब। बिल्कुल मनोज, यहाँ पर आप देखिए रेड जोन पे कुश्ती थी और रोहित ने वहां से अटैक शुरू किया और उसको खत्म किया रेड जोन के बाहर, तो इसलिए इस अटैक को मान्य माना गया। ये देखिए यहाँ पर उन्होंने अटैक किया रेड जोन के अंदर से, फिर कंटिन्यू किया यहाँ अटैक को, और लगातार कोशिश की अंक लेने की, और यहाँ जाके उन्होंने डेंजर किया। ब्लीडिंग। यहाँ पर 2 पॉइंट उनको दिए गए, बट चैलेंज आया है शायद। ओके, यहाँ खाया था उन्होंने खूबसूरती के साथ, ऐसा लगा था कि चैलेंज है, लेकिन चैलेंज नहीं हुआ। 6-1 की महत्वपूर्ण बढ़त रोहित के पक्ष में, और ये मध्यांतर बहुत करीब आता हुआ, और इस तरह से बैक साल्टो की पोजीशन, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं हुआ, और ये हुआ मध्यांतर 6-1 का स्कोर। और आप देख रहे हैं प्रो रेसलिंग लीग सीजन 5, जिसके अंतर्गत पंजाब रॉयल्स के गबरू शेर और जो अभी तक ढेर होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन अभी दूसरा राउंड बाकी है, स्थिति पलट सकती है। लेकिन पूजा, जिस तरह से रोहित ने संघर्ष क्षमता का परिचय दिया, जिस तरह से चैंपियन वाले अंदाज में लड़े हैं, उससे उनसे उम्मीदें तो बहुत जग रही हैं। बिल्कुल मनोज, रोहित, ये देखिए यहाँ पर इस्लाम ने अटैक करने की कोशिश की, परंतु रोहित ने बहुत ही बढ़िया डिफेंस किया, और जिस तरीके से मनोज रोहित यहाँ पर चल रहे हैं, मुझे लगता है कि वो अभी और भी अंक हासिल करेंगे। बट यहाँ इस्लाम ने अटैक किया है, सिंगल लेग अटैक, बट बहुत ही खूबसूरती के साथ रोहित ने यहाँ डिफेंस किया है। देखना ये होगा क्या फिर से कोंदे लगाने में कामयाब रहेंगे रोहित। जी हाँ, डिफेंस बहुत ही उनका शानदार है, लेकिन यहाँ देखिए उसका कोई लाभ होने नहीं दिया, बल्कि लाभ जो उठा लिया उन्होंने, ये एक बड़े खिलाड़ी की निशानी होती है। वो कहते हैं ना कि जो बड़ा खिलाड़ी होता है उसे बहुत देर तक आप बाहर नहीं कर सकते। यहाँ पर ईरानी लगाई है उन्होंने, पैरों की पोजीशन यहाँ से बहुत क्लियर नहीं दिख रही। यहाँ भाई बॉल किया खूबसूरती के साथ, और रोहित ने अपनी टीम के लिए बढ़त बना दी। 2-1 की बढ़त हासिल करने में कामयाब हो गई है इस समय मुंबई की टीम, जो अभी तक दूसरों का मुंह ताकती थी, आज अपने दम पर अपने शेरते जवान रोहित की बदौलत बढ़त बनाने में कामयाब रही। और वो भी 10-1 की बढ़त के बाद यदि आप किसी अपोनेंट को स्टेडियम की छत दिखा दें, तो इससे अच्छी बात भला क्या हो सकती है। बिल्कुल मनोज, रोहित ने कमाल कर दिखाया है, अटैक पे अटैक, बहुत से पॉइंटर जीत के 10-1 से लीड कर रहे थे, और अंत में बाय बॉल कुश्ती जीता उन्होंने, बधाई के पात्र।
इसे कहते हैं तू डाल डाल मैं पात पात। जिस तरह से टेरियल हारे थे 2-18 से मुकुल दहिया ने जीत हासिल की थी, और वहीं उसका माकूल जवाब दिया था एना गॉर्डिनेज ने बाय फॉल करके, और अब बाय फॉल से ही एक और जवाब दिया गया मुंबई की तरफ से रोहित ने, और रोहित ने कहा कि मुझे बहुत देर तक आप टीम से बाहर नहीं बिठा सकते। ये उन्होंने साबित किया और एक तरह से अपने प्रबंधकों को बताया कि वो ही डिजर्व करते थे इस वजन के लिए, और उसको उन्होंने करके दिखाया भी। ये देखिए, ये वो पोजीशन है पूजा जहां से उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और मुकाबले को ही समाप्त कर दिया। बिल्कुल मनोज, देखिए यहाँ पर इनानी डाल के पहले डेंजर किया उन्होंने और फिर यहीं से बाय फॉल कर दिया। मौका नहीं दिया बिल्कुल भी यहाँ से बचने का या डिफेंस करने का। एक तरफा रही ये कुश्ती और बहुत ही सुंदरता के साथ यहाँ बाय फॉल किया रोहित ने। तो जब आप स्टेडियम की छत दिखा देते हैं अपोनेंट को, तो उससे निश्चित तौर पर आपकी पूरी टीम की हौसला अफजाई होती है और दूसरी टीम का मनोबल गिरता है। तो यहाँ बाय फॉल का जवाब बाय फॉल से दिया इस बार रोहित ने, और अपनी साथी सारिका मलिक की हार का बदला भी वो चुकाने में कामयाब हो गए। और आप देख सकते हैं ये ऑर्डर, जहां मुकुल दहिया ने 18-2 से टेक्निकल सुपेरिटी से मुकाबला जीता, फिर सारिका ने बाय फॉल, और फिर बाय फॉल का जवाब बाय फॉल से।